देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 से है और सीबीएसई 25 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और हमें एक एलएचएस और आरएचएस दे रखा है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें यूज करनी है कुछ आइडेंटिटीज। तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं उसको देखते हैं। देखो हमें गिवन है यहाँ पे कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी, कब पूछा गया? ये बोर्ड 25 का क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से हमें प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हम यहाँ से हमें गिवन है, देखो एक आप देखोगे तो एलएचएस साइड में ज्यादा टर्म्स गिवन है ना, एलएचएस में ज्यादा टर्म्स गिवन है, हम उसको कंप्रेस करके कम करके वहां तक लेके जाएंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है एलएचएस में, उसको लिख लेते हैं हम। हमें एलएचएस में गिवन है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में दे रखा है आपको साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साथ में गिवन है हमें यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है जी, एलएचएस गिवन। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। देखो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो हम इन दोनों टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप इन कह लो इन टर्म्स ऑफ हम इसको एलसीएम ले सकते हैं। देखो मैं जनरली ऐसे करता हूँ, अगर आपको a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी दे रखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप इसको ऐसे बोल दो, आप बी और डी की मल्टीप्लाई कर लो, बी डी बन गया, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। सेम काम आप यहां कर सकते हो, नीचे जो टर्म्स गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा देखो, इनकी मल्टीप्लाई करके बन जाएगा आपके पास में साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास में साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है जी, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनकी, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई साइन ए प्लस कॉस ए से करोगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस अब साइन ए माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए से करोगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। देखो तो देखो ये बनेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस में बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस है। यहाँ देखो ये बनेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है जी, अब सेकंड टर्म को आप ओपन करोगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस नहीं, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि ये वैल्यू है माइनस में। आप देखो यहाँ पे माइनस, दिस इज माइनस या माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू बनी आपके पास में माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू मिली हुई आपको यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी और a माइनस बी को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, लिखेंगे। देखो ये a हो गया, b हो गया, a और b हो गया। ठीक है, पहले ऊपर देखो एक बार, देखो हमें ये b बन गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी ये बन गया, ये पता है आपको। देखो ये रहा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी ये बन गया। देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए कट गया, ऊपर क्या बचा, वैल्यू बनी 1 प्लस 1 2, भाई 1 और 1 2 बन गया, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो क्या वैल्यू बनी, वैल्यू बनी आपको 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बना, देखो आपके लिए ये टर्म बन के आया 2 अपॉन हेयर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन के आ गया। ठीक है, क्या प्रूफ हुआ हमारा? नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 2 अपॉन, हमें प्रूफ करना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ रहा है ऐसे आपके पास में। देखो अब हमें क्या, आप ये देख सकते हो सर यहाँ पे कॉस एक्स्ट्रा है, तो मैं कॉस को आइडेंटिटी दो, नंबर 1 आपके पास में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैं यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूं, क्या वैल्यू बनेगी आपके पास में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर, देखो आप इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, आप कॉस की जगह वैल्यू पुट करो, क्या बनेगी वैल्यू बनेगी आपको इसमें 2 अपॉन ये बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस, देखो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इस वैल्यू को, कॉस स्क्वायर की वैल्यू देखो जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं ब्रैकेट में पुट करूंगा वैल्यू बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट को ओपन करके तो वैल्यू बनेगी 2 अपॉन इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस, देखो माइनस के 1 बन गया, माइनस माइनस प्लस बनेगा तो वैल्यू बनी आपके उसमें प्लस के साइन स्क्वायर है, आप इन दोनों को ऐड करो 2 बन गया, वैल्यू बनी आपके पास में 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो वैल्यू बन गई आपके पास में 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द आंसर। प्रूफ हो गया। LHS RHS दोनों को लाए हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।